तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, आज की वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखो, पहले देखते हैं हम स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो देखो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, चलिए अब स्पीड का डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप उससे कहना स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको कहते हैं स्पीड। जबकि वेलोसिटी की कोई डेफिनेशन पूछे तो बताना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि किसी भी पार्टिकल ने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड क्या है कि किसी भी पार्टिकल ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, जबकि वेलोसिटी क्या है कि किसी भी पार्टिकल ने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब हम पीछे आपको बता चुके हैं डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तभी देखो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड के फॉर्मूले में आया डिस्टेंस, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में आया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब देखो जो स्पीड होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज को समझने के लिए और इंस्टेंटेनियस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट रुकिए मक्खी। चलिए मान लो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, और ए और बी के बीच में मान लीजिए दूरी है 400 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएंगे तो हमारी स्पीड कांस्टेंट तो होगी नहीं। ठीक है, हम कहीं पर बहुत तेज चलेंगे, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर से, और कहीं पर ब्रेक मार देंगे, मतलब कहीं पर हमारी स्पीड होगी 0 किलोमीटर पर आवर और कहीं पर हमारी स्पीड होगी मॉडरेट, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो आपकी स्पीड क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे एवरेज की टर्म में। ठीक है, अगर आपसे कोई स्पीड पूछेगा तो आप एवरेज स्पीड बताओगे, अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछेगा तो आप एवरेज वेलोसिटी बताओगे, क्योंकि आपकी हर पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होगी या अलग अलग स्पीड होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है तो आप बेस्ट आंसर एवरेज की टर्म में दोगे कि हाँ भाई जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट में गए तो हमारी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, चलिए मतलब एवरेज के लिए जो डेल्टा टी, मतलब जो टाइम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, मतलब आपने ट्रेवल कितना किया 400 किलोमीटर, मतलब 5-6 घंटे तो लगे होंगे। अब 5 to 6 आवर में आपने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकाली, मतलब जो 5 to 6 आवर का टाइम पीरियड है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए एवरेज में जो टाइम पीरियड रहता है काफ़ी बड़ा रहता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात करें तो जब जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और आप किसी मान लीजिए ए पॉइंट पर पहुंचे, किसी ए पॉइंट पर, मतलब ए पॉइंट मान लीजिए कोई किराना स्टोर है, जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे थे तो जब ये वाली किराना स्टोर पड़ी तो इस वक्त आपकी कितनी स्पीड थी, मतलब इस इंस्टेंट पर आपकी कितनी स्पीड थी, वो जो होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर आपकी कितनी स्पीड थी या कितनी वेलोसिटी थी। ठीक है, मतलब जब 3:40 हुए थे तो आपकी कितनी स्पीड थी, समझ रहे हो ना, मतलब एक इंस्टेंट पर, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहता है वो बहुत छोटा रहता है, मतलब 1 सेकेंड का रहेगा, 0.01 सेकेंड का रहेगा। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड टेंड्स टू 0। उम्मीद है समझ में आई होगी, बाकी समझ में नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो आज हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं पढ़नी है, ना ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आज हमें पढ़नी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो इन दोनों फॉर्मूले से होंगे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कितनी डिस्टेंस कवर की हमने कितने टाइम में, और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हमने कितने टाइम में। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ध्यान रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ध्यान रखना। ठीक है, और पिछली वीडियो में हमने डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं वो बता दिया था, और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालते हैं वो भी बता दिया था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अ बॉय वॉक्स 5 मीटर ईस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में लगेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो अगर आप राइट साइड को चलोगे तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट, अगर आप लेफ्ट साइड को चलोगे तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट, अगर आप ऊपर की तरफ चलोगे तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, और नीचे की तरफ चलोगे तो ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, तो मतलब 5 मीटर ईस्ट मतलब आप इस तरफ चले राइट साइड को 5 मीटर, कितने सेकंड में 1 सेकंड में। एंड 2 मीटर वेस्ट मतलब आप फिर इधर चले वेस्ट की तरफ, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये वाला कन्वेंशन आपसे आना चाहिए कि इस तरफ चलोगे तो होगा ईस्ट, फिर इस तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, अ बॉय वॉक्स 5 मीटर ईस्ट इन 1 सेकेंड, मतलब एक बॉय है वो 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला कितने सेकंड में, टाइम दे रखा है 1 सेकंड में। ठीक है, एंड 2 मीटर इन वेस्ट, फिर वो 2 मीटर चला वेस्ट की तरफ कितने सेकंड में 2 सेकंड में। कितने सेकंड में 2 सेकंड में। तो अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर आप
टोटल डिस्टेंस ये कितना चला वो निकाल लोगे, और टोटल टाइम तो देखो हो जाएगा 1 सेकेंड और 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है। तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। वहीं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक से देखो, मान लो ये लड़का जो था शुरू में यहाँ पर खड़ा था, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5 मीटर ईस्ट चला, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। फिर ये 2 मीटर वेस्ट चला, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक है। तो आप देखो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, वो कितना होगा। हम पिछली वीडियो में आपको डिस्टेंस निकालना सिखा चुके हैं, इसलिए अगर आपने या आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं आता तो पिछली वाली वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये चला देखो 5 मीटर प्लस 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब देखो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, फिर फाइनल पोजीशन ये है, मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 5 मीटर है। अब ये 2 मीटर वापस आ गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। अगर डिस्टेंस किस तरह से आई और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से आया ये नहीं पता है आपको तो पिछली वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम देखो, 5 मीटर कितने सेकंड में कवर किया, 1 सेकंड में। 2 मीटर कितने सेकंड में कवर किया, 2 सेकंड में। तो टोटल टाइम कितना है, 1 + 2, तो टोटल टाइम है 3 सेकंड, ठीक है। तो अब आप यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर, टोटल टाइम कितना है, 3 सेकेंड, ठीक है। तो 7/3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। आपको पता है ना, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर, तो ऊपर आ जाएगा 3 मीटर। टोटल टाइम कितना है, 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, टोटल टाइम है 3 सेकेंड, तो यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन मूव्स फ्रॉम A to B, B to C, फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलिए ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो डिस्टेंस देख लेते हैं। तो A से B जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 मीटर। B से C जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 मीटर, मतलब 7 मीटर डिस्टेंस है। और टोटल टाइम कितना है, तो A से B जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। फिर B से C जाने में भी कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो मतलब 7/2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, चलिए ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये, ठीक है। अब देखो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अगर ये 3 मीटर लेंथ ये है, 4 मीटर लेंथ ये है, तो हाइपोटेन्यूज ये है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 5 मीटर। मतलब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो आ गई 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5 मीटर। टोटल टाइम तो 2 सेकेंड है, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी,
ठीक है। अब चलिए, अब देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी है, ठीक है। अब देखो पहले आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड का जो आंसर होगा वो पहला वाला होगा। फिर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर दूसरा वाला है, ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी आई 7/2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आई 5/2, ठीक है। तो 7/2 ठीक है, 5/2 ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक नोट पॉइंट और लिख लो, वो नोट पॉइंट क्या है देख लो कि इफ अभी ये मत लिखो, अभी इतना समझो, डिस्टेंस ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, उसी तरह से एवरेज स्पीड या तो ग्रेटर होती है या बराबर होती है एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। आपको पहले ये पता था, अब आपको ये भी याद करना है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो या तो बराबर होती है या ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी के। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर किस केस में होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा बिना किसी डायरेक्शन के चेंज करते हुए, तो उस केस में आपकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको ये पता था कि डिस्टेंस या तो बराबर होगा या ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट के। अब आपको ये भी पता करना है कि एवरेज स्पीड या तो बराबर होती है या ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। अब देखो किस केस में ये बराबर होती है वो मैं बता रहा हूँ। जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है, पार्टिकल ए से बी जा रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर पार्टिकल ए से ओ गया, मतलब अगर इसने डी डिस्टेंस कवर की तो v1 वेलोसिटी से, फिर नेक्स्ट डी डिस्टेंस कवर की v2 वेलोसिटी से, ठीक है। चलिए तो एवरेज स्पीड निकालते हैं हम पहले। तो एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d प्लस डी मतलब 2d। क्या यहाँ पर टाइम गिवन है, नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो आप ए से ओ जाने का टाइम पीरियड निकाल सकते हो, बिल्कुल। कितना होगा ये, t1 टाइम पीरियड। मान लो ए से ओ जाने का टाइम पीरियड को हम t1 कह रहे हैं, तो टाइम पीरियड कितना होगा, ये होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, v1, ठीक है। चलिए और ओ से बी तक जाने का टाइम पीरियड को हम कह रहे हैं t2, ये कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, d, वेलोसिटी कितनी है, v2, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, तो ये आ जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल 2d अपॉन t1 की वैल्यू है d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। यहाँ से d से d कट जाएगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ठीक है, अगर इसको सोल्व करोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन अब यहाँ पर एक देखो चीज़ क्या है याद करने वाली है। मैंने बताया था कि हमेशा एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। बराबर किस केस में होगी, अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। देखो यहाँ पर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल। मतलब इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। अगर आपकी एवरेज
स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आई है तो इतनी ही आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। मतलब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन भी बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है। ठीक है, चलिए तो हमें ए से बी तक जाना है, ए से ओ तक हमारी स्पीड है v1, टाइम गिवन है t1। ओ से बी तक जाने में हमारी स्पीड है v2, टाइम गिवन है t2। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब देखो हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मतलब जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो बराबर हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी के। समझ रहे हो ना? तो आप चाहे एवरेज वेलोसिटी निकालो चाहे एवरेज स्पीड निकालो, सेम आएगी। ठीक है, मतलब ये आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ या ना? बिल्कुल। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, क्या कहीं डिस्टेंस गिवन है? नहीं, तो आप कैसे निकालोगे? वहीं अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है तो आपको टाइम पीरियड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो आप यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल लोगे v1 इंटू t1। ठीक है, देखो a से लेकर o तक डिस्टेंस हो जाएगा v1 t1, फिर o से लेकर b तक डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब d2 हो जाएगी v2 t2। ठीक है, चलिए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, और टोटल टाइम कितना गिवन है t1 प्लस t2। ठीक है, अब d1 की वैल्यू आप ये रख दोगे v1 t1, d2 की वैल्यू आप ये रख दोगे, तो आपकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। d1 की जगह आप क्या रख दोगे? फिर से देखो v1 t1, d2 की जगह क्या रख दोगे? v2 t2, तो ये हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट से चला और पूरा घूम फिर कर ए पॉइंट पर ही आ गया, और इसका जो टाइम पीरियड लगा पूरा घूमने में वो गिवन है t, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो गिवन है कैपिटल R। तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आप ट्राई करिए इसको, इसके ऑप्शन ये है। ठीक है, पहले जो दे रखी है मतलब ये वाली, ये है एवरेज स्पीड, ये जो दे रखी है मतलब बात को वो है एवरेज वेलोसिटी। चलिए तो पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो देखो ए से हम चालू हुए और ए तक ही आ गए, मतलब हमने पूरा सरकमफ्रेंस कवर किया, और एक सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? वो होती है 2 पाई r, और टोटल टाइम कितना लगा वो गिवन है t की फॉर्म में, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 पाई r अपॉन t। जबकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो अगर इनिशियल पोजीशन भी ए थी और फाइनल घूमकर भी हम ए पर आ गए, मतलब इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, टाइम पीरियड कुछ भी हो आंसर 0 ही आने वाला है। मतलब आपकी एवरेज स्पीड आई 2 पाई r अपॉन t, एवरेज वेलोसिटी आई 0। ठीक है, चलिए तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पहले हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो आपको पहला जो आंसर देना है वो एवरेज स्पीड का देना है। मतलब ये जो पहला लिखा है ये एवरेज स्पीड का आंसर है, और ये जो दूसरा लिखा है ये एवरेज वेलोसिटी का आंसर है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना जो पहले लिखा जाता है उसका आंसर पहले दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नहीं, इसके ऑप्शन नहीं है। चलिए अब कोशिश करिए, एक पार्टिकल था जो ए से शुरू हुआ बी तक गया, फिर बी से ए तक वापस आ गया। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा होगा? देखो चाहे गिवन है v1 t1, नहीं, मतलब ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस लगा वो भी गिवन नहीं है, और बी से
ए जाने में कितना डिस्टेंस लगा वो भी गिवन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे v1 t1 और डिस्टेंस कितना लगा आने में v2 t2। हालांकि a से b जाने में फिर b से a जाने में दोनों का जो डिस्टेंस है वो d ही लगा होगा, मतलब v1 t1 बराबर होगा आपस में v2 t2 के। ठीक है, चलिए तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2। ठीक है, अब देखो a से b और b से a आने में डिस्टेंस तो बराबर है, तो मतलब v1 t1 बराबर हो जाएगा v2 t2 के। हाँ कि या नहीं? तो आप v1 t1 की जगह भी v2 t2 लिख सकते हो, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 2v1 t1 अपॉन t1 प्लस t2 या फिर 2v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, चलिए अब एवरेज वेलोसिटी देखो, आपकी इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v1, मतलब एक मैन है तो उसने हाफ डिस्टेंस कवर की v1 के साथ, एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v2, फिर उसने रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर की v2 के साथ। ठीक है, तो फाइंड एवरेज स्पीड, अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, चलिए तो एवरेज स्पीड आपके लिए होमवर्क है। ध्यान से पीछे देखो, ये कुछ रिपीटिंग सा क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने होमवर्क दिया है। जल्दी 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 देखो, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाफ डिस्टेंस कवर की थी उसने v1 से, फिर अनदर हाफ डिस्टेंस की उसने v2 से। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए आपके लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, चलिए ये आपके ऑप्शन है, बताने हैं आपको कि आंसर क्या होगा। चलिए, अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड v1 v2 v3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। मतलब एक मैन है जिसने 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं, मान लो ए पॉइंट है, उसे बी पॉइंट पर जाना है, तो उसने 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर की v1 स्पीड से, फिर v2 स्पीड से, v3 स्पीड से। ठीक है, हमसे पूछा क्या है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब देखो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो इस केस में जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप एवरेज स्पीड निकाल दोगे, वही आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस, मान लो हमने d मानी तो d प्लस डी ये हो जाएगी 3d अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टाइम तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो a से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा d अपॉन v1। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा d अपॉन v2, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा d अपॉन v3। ठीक है, चलिए तो पुट कर देते हैं d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। आगे चलते हैं, तो एवरेज स्पीड 3d अपॉन d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। d कॉमन हो जाएगी और d से d कट जाएगा, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3।
ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन होते हैं समाप्त।